कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल सिविल सचिन बिसेन। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे पेमेंट कंस्ट्रक्शन के समय आप किस प्रकार से क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत सारे टेस्टों से। दोस्तों, जब भी आपने किसी रोड का कंस्ट्रक्शन का वर्क होते हुए देखा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेस्ट जो है कंडक्ट किए जाते हैं ऑन साइट में और लैब में। तो दोस्तों, इसकी क्या ज़रूरत होती है, इसके क्या लाभ होते हैं और ये हमें करना ही क्यों चाहिए, आइए इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पेमेंट कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। इससे सड़क मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित बनी रहती है। इसीलिए निर्माण के हर स्टेप में अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, जैसे मिट्टी के लिए, एग्रीगेट के लिए, बिटुमिन के लिए, कंक्रीट के लिए और जो इसकी तैयार सतह के लिए हम टेस्ट करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फिल डेंसिटी टेस्ट के बारे में। दोस्तों, इसका जो उद्देश्य रहता है वो ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि जो मिट्टी है या फिर जो सब ग्रेड है वो सही तरीके से कॉम्पैक्ट हुई है या नहीं। दोस्तों, इसकी कुछ मेथड्स रहती हैं। तो जो है मेथड्स में हम जानते हैं कि कुछ ऐसी मेथड्स का हम यूज़ करते हैं जो इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक होती है सैंड कोन टेस्ट मेथड होती है। दोस्तों, सैंड कोन टेस्ट में जो रहता है, एक गड्ढा बनाकर उसकी मिट्टी को हम निकालते हैं, फिर खाली जगह में कैलिब्रेटेड सैंड भरते हैं। इससे पता चलता है कि जो वास्तविक फिल डेंसिटी क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर वास्तविक फिल डेंसिटी के बारे में हमको पता चलता है। दूसरी इसी में आती है न्यूक्लियर डेंसिटी गेज। तो इसमें मशीन से सीधे डेंसिटी और मॉइस्चर पड़ी जाती है और तेज़ और एक्यूरेट मेथड ये होती है। ठीक है दोस्तों, जो इसका महत्व होता है कि डेंसिटी अगर रिक्वायर्ड वैल्यू से कम हो तो पेमेंट फ्यूचर में सेटलमेंट करेगा, इससे हमें पता चल जाता है। दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है हमारा वो मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। तो मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट का उद्देश्य यह होता है कि कॉम्पैक्शन के लिए सही नमी जो कि ओएमसी मौजूद है या नहीं है। वेट और ड्राई सैंपल का वेट लेकर मॉइस्चर निकाला जाता है। टू ड्राई यदि रहेगा तो कंपैक्शन खराब होगा आपका, और टू वेट रहेगा तो आपकी स्ट्रेंथ कम आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो हमने ये सभी चीज़ें जाना। मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट क्या होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे में। एटरबर्ग लिमिट टेस्ट जो रहता है वो किस लिए किया जाता है हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटरबर्ग लिमिट टेस्ट किया जा रहा है। एटरबर्ग लिमिट टेस्ट है ये। तो दोस्तों, जो होता है फाइन सॉइल की कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी जानने के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं। ये सबसे पहले आप जान लीजिए। दोस्तों, इसकी कुछ स्टेप्स रहते हैं, जैसे लिक्विड लिमिट रहती है, प्लास्टिक लिमिट रहती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स रहती है, ये सभी हम इसमें जानते हैं। तो इसका उपयोग किस लिए कहते हैं, सॉइल की क्लासिफिकेशन में बहुत ज़रूरी होता है ये। पेमेंट सबग्रेड की सूटेबिलिटी तय करने में यह बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हम एटरबर्ग लिमिट टेस्ट का यूज करते हैं। दोस्तों, चलिए चलते हैं। अब हम चौथे टेस्ट के बारे में बात करेंगे। चौथे टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा एग्रीगेट क्वालिटी टेस्ट। दोस्तों, एग्रीगेट क्वालिटी टेस्ट में जो इसके अंतर्गत आने वाले टेस्ट हैं वो सीओ एनालिसिस है, जो कि आप ऑन साइट करते हैं, जो कि पार्टिकल साइट डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क होता है। दोस्तों, लॉस एंजेलस एब्रेशन टेस्ट होता है, जिसे हम एलए एब्रेशन टेस्ट बोलते हैं, जो एग्रीगेट की टफनेस को बताता है। इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट जो रहता है वो सडन लोड में बिहेवियर को बताता है, और क्रशिंग वैल्यू जो टेस्ट करते हैं वो स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। दोस्तों, फाल्कनेश और एलोंगेशन इंडेक्स जो होता है वो सेव क्वालिटी को बताने के लिए इसका हम यूज करते हैं। लेकिन आखिर हम इसका उपयोग करते क्यों हैं?
दोस्तों सड़क की स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक एग्रीगेट क्वालिटी पर डिपेंड होती है, इसीलिए ये सभी टेस्ट जो रहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको आप जो है ऑन साइट में कंडक्ट करा सकते हैं। दोस्तों चलिए इसके बाद हम चलते हैं बिटुमिन टेस्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों बिटुमिन टेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके भी अंतर्गत जो रहते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे होता है पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, जो कि सॉफ्टनेस और हार्डनेस को बताता है। और सॉफ्टनिंग पॉइंट जो रहता है वो हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी को बताता है। डक्टिलिटी जो रहता है स्ट्रेचिंग कैपेसिटी को बताता है। और विस्कोसिटी जो होता है वो फ्लो बिहेवियर को लिए हम इसको चेक करते हैं। फ्लैश और फायर पॉइंट को जो है हीटिंग सेफ्टी पर्पज से चेक किया जाता है, इसको हम कंडक्ट करते हैं। दोस्तों आखिर ये यूज क्यों किया जाता है, हम जानते हैं इसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो उद्देश्य जो होता है वो पेमेंट में हम यूज कर रहे हैं बिटुमिन, उसका टेम्परेचर वेरिएशन को झेल सकेगा या नहीं, इसको हम ज्ञात करते हैं। दोस्तों चलिए अब चलते हैं, हम कंक्रीट टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। कंक्रीट टेस्ट जो रहते हैं वो 3-4 प्रकार के रहते हैं जो कि फील्ड में किए जाते हैं। कंक्रीट टेस्ट में आता है स्लम टेस्ट आता है, जैसे कंक्रीट स्लम टेस्ट आता है। कंक्रीट टेस्ट में आपने देखोगे, फिर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जो रहता है हमारा जो रहता है क्यूब मोल्ड को भरते हैं, ठीक है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की रहता है। तो स्लम टेस्ट जो रहता है वो वर्केबिलिटी के लिए रहता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जो होता है क्यूब टेस्ट होता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है जो कि बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए होता है। आखिर इसका यूज़ क्यों होता है? दोस्तों रिजिड पेवमेंट सेक्शन जो PQC होता है में कंक्रीट क्वालिटी क्रिटिकल होती है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम अगला देखते हैं, वो होता है स्टेबिलिटी लेयर टेस्ट होता है। स्टेबिलिटी लेयर टेस्ट जो होता है वो अनकन्फर्म्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कि स्टेबलाइज सॉइल की स्ट्रेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं। और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट जो रहता है वो मॉइस्चर साइकिल और सॉकिंग रेजिस्टेंस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हमने ये चीज़ें देखा है। दोस्तों अब पेवमेंट सरफेस क्वालिटी के बारे में हम जब बात करते हैं तो इसके भी मुख्य टेस्ट होते हैं, जो पेवमेंट सरफेस क्वालिटी। पेवमेंट सरफेस क्वालिटी में रफनेस रहता है एक IRI, जो कि राइड क्वालिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और स्किड रेजिस्टेंस होता है जो ब्रेक करता है सेफ्टी को। और थिकनेस मॉइस्चरमेंट एक मेजरमेंट टेस्ट होता है जो कि लेयर थिकनेस क्रॉस चेक करता है। दोस्तों ये सभी टेस्टों को हमने देखा, जो कि आपको कभी भी ड्राइंग जो रोड हम वर्क कर रहे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो है सभी टेस्ट जो रहते हैं वो कंडक्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। तो ये जो हमने पूरे इन टेस्टों को देखा, इसका आखिर में जो कंक्लूज क्या था, तो कंक्लूज़न इसका यही था कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो ये सुनिश्चित करता है कि पेवमेंट मजबूत, टिकाऊ और परफॉर्मेंस देने योग्य है। इन टेस्ट के बिना जो सड़क का कंस्ट्रक्शन मानकों के अनुसार नहीं माना जा सकता। यदि इन टेस्ट को पास करते हैं तो ये इसके अकॉर्डिंग होगा, और ये इस टेस्ट में फेल होते हैं तो इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, उसके सभी हमने टेस्टों को जाना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है।